हेलो एवरीवन मु अलिभा वेलकम करुचे समस्त को पाठ दुनिया को पूर्व क्लास रे आम एति जाए पढ़ी बैटल ऑफ बक्सर पढ़ी तापर ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद पढ़ी आज देखो नेक्स्ट आम डुअल गवर्नमेंट पाख पढ़ा देख देख डुअल गवर्नमेंट यहाँ भी परीक्षार आसे आपको किए इंट्रोड्यूस करते आमर 1765 रु 1772 देख डुअल गवर्नमेंट माने कौन दुई प्रकार माने गवर्नमेंट को दुई प्रकार डिवाइड करा जायछि डुअल गवर्नमेंट मीन्स टू गवर्नमेंट रूलिंग टुगेदर माने गवर्नमेंट को जेतेबेले दी भाग विभक्त करा जायछि जणे एई काम करिवो आ जणे एई काम करिवो बुझिबा एटा को इंट्रोड्यूस करथिले रॉबर्ट क्लाइव और इंट्रोड्यूस एटा हेतिला बेंगल रे हेतिला कोन एटा ना इट मीन्स टू अथॉरिटीज वे रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन माने दुई जण डुअल गवर्नमेंट को दी भाग विभक्त करा गोटे पार्ट रहा ईस्ट इंडिया कंपनी आ गोटे पार्ट रहा जो जी नवाब होते राजा जी होते बेंगल नवाब नवाब जी रोते माने से माने एते चालाक से माने कौन कले ईस्ट इंडिया कंपनी जी सब बेंगल जी सब राजस्व विभाग माने टैक्स राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी बुझाबुझी कर आ नवाब सी गोटे माने नाम को मात्र गोटे राजा हे केवल लोक मान कौटी कौन भूल है माने डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे राज्य रे बास एति तेणु मेन पावर ईस्ट इंडिया पाखर रोला राजा ना को मात्र थे यहाँ किए बाहर करते रॉबर्ट क्लाइव केते स्मार्टली ये कम से करुले देख देख से दी भाग विभक्त करते गोटे ईस्ट इंडिया कंपनी पाखर रोला आ गोटे नवाब ऑफ बेंगल पाखर रोला देख ईस्ट इंडिया कंपनी कौन ईस्ट इंडिया कंपनी पाखर दीवानी रोला दीवानी माने अर्थ से माने रेवेन्यू कलेक्ट करुले रेवेन्यू माने से माने टैक्स कलेक्ट करुले लोक मान पाखर फार्मर मान पाखर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ये जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटा बुझाबुझी करुले ईस्ट इंडिया कंपनी माने बुझीगला फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बुझाबुझी करुले को माने ईस्ट इंडिया कंपनी माने आउ नवाब ऑफ बेंगल बेंगल जो नवाब रहिले सी बुझाबुझी कले कौन सी लॉ एंड ऑर्डर देले जस्टिस देले एडमिनिस्ट्रेशन माने धर राज्य रे किए भूल कम कला ताको पनिशमेंट दौले राजा गोटे ना को मात्र थे राजा केवल राजा थे से पनिशमेंट दौले तांको पाखरे आउ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल कि टैक्स क्षेत्र में तांको कौनसी दायित्व दि जाऊला दायित्व रखुले ईस्ट इंडिया कंपनी जहाद्वारा कौन हम से पैसा मारे से दुर्नीति कले बुझीगला देख यहाँ को कहते डुअल गवर्नमेंट आपको किए इंट्रोड्यूस करते रॉबर्ट क्लाइव तार प्रॉब्लम कौन है ये जो डुअल सिस्टम हवा द्वारा नो वन टुक फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन जहाद्वारा एडमिनिस्ट्रेशन कहीं भलसे रेस्पॉन्सिबल नेलेनि समस्ते केमती मु पैसा नेमी अधिका सब पैसा पछ लगे तो गोटे हेवी टैक्स कलेक्ट कले फार्मर पाखर कौ मैंने टैक्स कलेक्ट कले ईस्ट इंडिया कंपनी मैंने से मैंने बहुत ही कलेक्ट कले कृषक मान पाखर पैसा और करप्शन इनक्रीज है कहीं राजा तो राजा से थे राजा थे से कहते मो मो राज्य केमती डेवलपमेंट हम से उन्नति कर ईस्ट इंडिया कंपनी से मैंने पैसा कलेक्ट कले पैसा नेले तो धीरे धीरे कौन है आमर एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम वीक आम एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम वीक होगा एंड जो डुअल सिस्टम को आपको एबोलिश करते फाइनाली आसते बेले 1772 वारेन हास्टिंग आसते आ 1772 कौन है 1765 होता 1772 यहाँ को उच्छेद करागला कहीं बहुत ही आर डिमेरिट सब देखागला एडमिनिस्ट्रेशन वीक होगला या एबोलिश करागला तो मन रख प्रथम केबे स्थापन करा प्रथम केबे होता आमर डुअल गवर्नमेंट 1765 होता ताको केबे उच्छेद करागला 1772 किए उच्छेद करते वारेन हास्टिंग एवं पढ़ा उतरे देख तो फाइनाली आमर गोटे बीट जो वन बीट से सरीगला से सरीगला जोटा तुम अच्छी पार्ट 1 रे गोटे सेकेंड आउे सिलेबस खोले जोड़ा अच्छी आम एडमिनिस्ट्रेशन ना गोटे राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया फ्रॉम 757 टू 1856 जो रॉबर्ट क्लाइव फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर रॉबर्ट क्लाइव फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर यहाँ सरीगला सेकेंड बीट अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन जुडिशियल रिफॉर्म वारेन हास्टिंग यहाँ पढ़ा अच्छे देख ता पूर्व तुम किसी एग्जाम पॉइंट को वन लाइनर लिखी ये मन रख
1498 किए आसते एटा सब ऑनलाइन लिखी तुमको इजी हाँपाई भास्को डा गामा पहुँची खालिकटरे 1600 कौन होता ना इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टाब्लीश होता जो आमर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश माने जो आसते जो वाणिज्य करने ईस्ट इंडिया कंपनी एटा पचारे पलासी युद्ध केबे बैटल ऑफ पलासी 1757 बैटल ऑफ बक्सर 1764 तापर बैटल ऑफ बक्सर पर गोटे होता ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद केबे 1765 ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद होता तापर एबे पढ़िले डुआल गवर्नमेंट बेंगल 1765 रु 1772 डुआल गवर्नमेंट किए माने इंट्रोड्यूस करथिले रॉबर्ट क्लाइव एतिक सारा आम पढ़िले डिटेल्स पढ़िले एबे आम सेकेंड तापर आ गोटे अच्छी देख वारेन हेस्टिंग आपको कौन करले एंड करले जो 1772 जो डुआल गवर्नमेंट होता वारेन हेस्टिंग कौन करले सेटाको बैन कर देते है एबे पढ़ा देख एटा हूँ सेकेंड बीट पढ़ा जोटा आम सिलेबस अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स ऑफ वारेन हेस्टिंग्स देख वारेन हेस्टिंग होउचंती गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल मन रखियो प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल आगे इंट्रोडक्शन पढ़दबा वारेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल आगुरु थिला गवर्नर बेंगल एबे गला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तापर देखो ही लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव हो जुडिशियल हो रेवेन्यू सिस्टम रे बहुत किसी परिवर्तन आनी कौ क्षेत्र में आनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रो जुडिशियल डिपार्टमेंट रो एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट रो कौन बहुत किसी परिवर्तन आनी कौन कौन परिवर्तन आम पढ़ा एंड एबे पढ़िले जो डुआल गवर्नमेंट होता डुआल गवर्नमेंट जो बन किए बन डुआल गवर्नमेंट बन इंट्रोड्यूस करते रॉबर्ट क्लाइव सेटा को ये कौन करते एबोलिश करते उच्छेद करते देख आफ्टर द ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद जो अलाहाबाद ट्रिटी पर द ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव करथिला दीवानी बहुत सारा टैक्स सब कलेक्ट करुला ओके टैक्स सब कलेक्ट करला एवं तांकर जो राजा जी से केवल ऑर्डर दौले माने गवर्नमेंट को दी भाग विभक्त कराला जे ईस्ट इंडिया कंपनी से केवल टैक्स कलेक्ट करुले एवं राजा जी से केवल माने ऑर्डर आउ डिसिप्लिन मेंटेन करुले निज राज्य रे बास किंतु मेन पावर का पावर था ईस्ट इंडिया कंपनी यह द्वारा कौन है एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे दुर्बल हो गला एवं समस्ते करप्शन कले लास्ट कौन है जो वारेन हेस्टिंग आम इंडिया को आसिले से जो सिस्टम डुआल गवर्नमेंट यहाँ कौन कहते डुआल गवर्नमेंट यहाँ को इंट्रोड्यूस करते रॉबर्ट क्लाइव आउ मोर वारेन हेस्टिंग कौन करते रिफॉर्म करते माने संस्कार आनी माने यहाँ उच्छेद करते देख एबोलिस्ट करते डुआल गवर्नमेंट 1772 माने 1772 वारेन हेस्टिंग कौन करते उच्छेद करते मन रख डुआल गवर्नमेंट को आरंभ करते किए रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस करते उच्छेद करते किए वारेन हेस्टिंग है बुझीपार डुआल गवर्नमेंट कौन माने गोटे हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी पाखे फुल पावर रहा राजा ना को मात्र राजा हे से केवल ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे किंतु टैक्स कलेक्ट करेंगे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट सब ईस्ट इंडिया कंपनी बुझाबुझी करेंगे है कला तापर आउ कौन आम पढ़िले से कौन कौन करते से जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू रो सिस्टम आनी कौन कौन देखा जुडिशियल रिफॉर्म जुडिशियल न्याय व्यवस्था कौन कौन आनी टू प्रोवाइड प्रॉपर सिस्टम ऑफ जस्टिस से जस्टिस लोक को केमी जस्टिस मिल से किछि कोर्ट सब समय से माने व्यवस्था करथिले माने बनैथिले माने आरंभ करथिले से जुडिशियल बहुत किछि रिफॉर्म आनिथिले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ताको समय हेतिला आ जमीक सिविल कोर्ट होता जोटा आम कह दीवानी अदालत मन रख प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लोक कहले वारेन हेस्टिंग समय प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट गोटे गोटे कौन ना दीवानी अदालत रहा आम कह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बा सिविल कोर्ट मन रिस्ट्रिक्ट कोर्ट माने प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट गोटे गोटे कोर्ट रोर्ट ना कौन सिविल कोर्ट बा दीवानी अदालत आईटा कौन हम ना यहाँ हूँ एस्टाब्लीश हम एव्री प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट यहाँ एस्टाब्लीश हम आउटे डिसाइड होती केस रिलेटेड अच्छा कौन पाई लोक मैंने जीवे कोर्ट को माने लैंड पाई जदि किसी भूमि मान जमी रिलेटेड प्रॉब्लम हो भूमि रिलेटेड प्रॉब्लम जमी
प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम डेप्ट डिप्ट करवा हो मैरिज रिलेटेड हो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जीवे है तेणु प्रॉपर्टी मैरिज डेप्ट लैंड रिलेटेड जदि किसी लोकंर प्रॉब्लम हम तो लोक मैंने कौटिकी जीवे सिविल कोर्ट को जीवे बा सिविल कोर्ट को आम कह दीवानी अदालत को जीवे तो यहाँ कौन ना प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट गोटे गोटे कोर्ट बना हम तापर आउ गोटे से कहले क्रिमिनाल कोर्ट गोटे बनइबे आ तार ना हूँ फौजदारी अदालत क्रिमिनाल क्रिमिनाल केस जो मैंने सब चोरी डकायत मारी पिटी बहुत बड़ बड़ क्रिमिनाल करेंगे से क्रिमिनाल कोर्ट रे जीवे आ सबुठ बड़ गोटे क्रिमिनाल कोर्ट समय बनाई से हूँ सादर निजामत अदालत हाईएस्ट क्रिमिनाल कोर्ट जब मन रखिबो जे वारेन हेस्टिंग को समय गोटे हाईएस्ट क्रिमिनाल कोर्ट बनाई से हूँ सदर निजामत अदालत बुझेगा सदर निजामत अदालत यहाँ हूँ हाईएस्ट क्रिमिनाल कोर्ट तांको समय बनाई यहाँ नोट कर तेणु क्रिमिनाल कोर्ट को आम कौन कही था फौजदारी अदालत और समय गोटे बहुत बड़ हाईएस्ट क्रिमिनाल कोर्ट होता है हूँ सदर निजामत अदालत है तापर मन रख एस्टाब्लीश द सुप्रीम कोर्ट एक पॉइंट भी आनी एस्टाब्लीश प्रथम एम जो सुप्रीम कोर्ट समय होता एस्टाब्लीश करते सी एस्टाब्लीश करते सुप्रीम कोर्ट 1774 मन रखिबो एटा इंपोर्टेंट एस्टाब्लीश होता आम सुप्रीम कोर्ट है कौटी यहाँ कोलकाता परीक्षा पड़े ना जे फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कौटी एस्टाब्लीश होता कोलकाता द रेगुलेटिंग एक्ट देख रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पढ़ा 1773 हिसाब से प्रोवाइडेड फॉर ए सुप्रीम कोर्ट गोटे सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लीश होता तो रेगुलेटिंग एक्ट के 1773 तापर एस्टाब्लीश होता कोलकाता 1774 मन रख तो सुप्रीम कोर्ट गोटे कलिकतार होता है केवे 1774 में जो कलिकतार जो सुप्रीम कोर्ट होता इनक्लूडेड वन चीफ जस्टिस जड़े चीफ जस्टिस थे आउ 3 जजेस थे आउटा एप्लाय होता इंग्लिश लॉ किसी इंग्लिश लॉ ब्रिटिश सब्जेक्ट ब्रिटिश जो इंग्लिश लॉ किसी माने एप्लाय करा जाइथिला सुप्रीम कोर्ट रे आ वेरी इंपोर्टेंट फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इंडिया आंको पूर्व आउ कि सुप्रीम कोर्ट होता है प्रथम सुप्रीम कोर्ट इंडिया रे होता यहाँ हूँ कौन ना सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इंडिया जोटा बेंगल होता कलिकता परीक्षा पड़े जे प्रथम सुप्रीम कोर्ट कौटी होता कलिकतार होता और क्या समय होता ना वारेन हेस्टिंग समय होता केवे होता 1774 आ कौ एक्ट हिसाब से होता ना रेगुलेटिंग एक्ट हिसाब से होता मन रहा नेक्स्ट है आंको समय ये गोटे पॉइंट मन रख अच्छा रेगुलेटिंग एक्ट तेने कौन रेगुलेटिंग एक्ट गोटे होता देख क्रिएटेड पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल आगुरी कौन था गवर्नर ऑफ बेंगल थिला गवर्नर ऑफ बेंगल थिला किंतु तापर आसिकी हैला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तेणु वारेन हेस्टिंग कौन होता बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तो बेंगल प्रथम गवर्नर जनरल किए थे सी होती वारेन हेस्टिंग यही एक्ट हिसाब रे गवर्नर जनरल जो जनरल टाइटल जनरल जो टाइटलटा लगी ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है यहाँ परीक्षा आस 1773 ये जो गवर्नर जनरलटा ये जो पोस्टा लगी तेणु क्रिएटेड द पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल और यहाँ किए लगी क्या प्रथम पढ़ी डायरेक्ट पढ़ी परीक्षा जे भारतर प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए थे ना वारेन हेस्टिंग्स है मुझे तुमको सब गवर्नर ना वन लाइनर सब लिखिक आनी क्या गवर्नर ऑफ जनरल कहते किए गवर्नर ऑफ वाइस रहे गवर्नर ऑफ बेंगल सब लिखिक आनी गोटे लाइनर वन लाइनर है पढ़ा आनी तुम टेंशन नबनी कितु देखती पढ़ा देख तेणु वारेन हेस्टिंग कौन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ये नोट कर प्रथम गवर्नर जनरल किए ना वारेन हेस्टिंग्स है तापर पढ़ा पिट्स इंडिया एक्ट देख पिट्स इंडिया एक्ट यहाँ केवे होता 1784 देख पिट्स इंडिया एक्ट कौन जिते बड़े यही जो रेगुलेटिंग एक्ट होता ये जो रेगुलेटिंग एक्ट जो आम इंडिया 1773 किसी माने किसी दोष त्रुटि रही जाता रेगुलेटिंग एक्ट रे किसी दोष त्रुटि रही जाता और से दोष त्रुटि को कमेवाई बुझेगा से दोष त्रुटि को कमेवाई दोष त्रुटि को सुधारवाई बिला पार्लियामेंट रु
प्रधानमंत्री जड़े थे विलियम पिट गोटे आईन तैयारी करथिले सेही आईन को आमे कहबा पिट्स इंडिया एक्ट बुझेला देखो द रेगुलेटिंग एक्ट हैड मेनी डिफेक्ट ए जो रेगुलेटिंग एक्ट हेतला बहुत किछि दोष रही जाइतिला दोष त्रुटि रही जाइतिला एवं से दोष त्रुटि को कमेबा पई सुधारिबा पई सेतेबेले इंग्लैंडर प्रधानमंत्री थे विलियम पिट से किछि नियम बाहर करथिले आ से नियम को आमे कहबा पिट्स इंडिया एक्ट ये एक्ट हिसाब से किसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठन करागला आ से कंट्रोल बोर्ड ऑफ माने बिलात रे ए माने सॉरी माने किसी आईन हिसाब से किसी गोटे बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठन करागला माने कंट्रोल माने नियंत्रण परिषद गठन करागला बुझेला जहाँ द्वारा कि पॉलिटिकल एफआईआर कम्स अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर सब किसी रहिबो ओडा किए बाहर करथिले प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट ये डायरेक्ट क्वेश्चन आसे पिट इंडिया एक्ट केबे हितला ना 1784 कहीं हितला ना जेते बेले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट हेतला से रेगुलेटिंग एक्ट रे किसी दोष त्रुटि रही जाइतिला भूल भाल सब हो जाइतिला से दोष त्रुटि को कमेवा पाई से दोष त्रुटि को आउ थरे माने दोष त्रुटि को सुधारिया पाई आउ गोटे नियम बाहर हेतला आ से नियम बाहर करथिले किए ना इंग्लैंडर प्रधानमंत्री विलियम पिट जेहेतु सी बाहर करथिले पिट तांको ना हिसाब रे हितला पिट्स इंडिया एक्ट 1784 रे हितला हैला एतिकी हम मन रखिबो एतिकी काम वारेन हेस्टिंग्स को समय हितला तेणु वारेन हेस्टिंग्स को समय कौन हितला देखो वारेन हेस्टिंग्स फास्ट कौन कले से प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल मन रखिबो कोठी बेंगल फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल इंडिया नुहे बेंगल रो थिले तांको समय ये कौन करथिले एबोलिशन करथिले डुअल गवर्नमेंट को एबोलिशन करथिले बुझियला तापरे कौन कले जुडिशियल रिफॉर्म भी बहुत किछि करथिले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बाहर करथिले ताको समय से तापर सिविल कोर्ट हितला दीवानी अदालत तापर क्रिमिनल कोर्ट फौजदारी अदालत सदर निजामत अदालत हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट रेगुलेटिंग तापर सुप्रीम कोर्ट तापर रेगुलेटिंग एक्ट हेतला 1773 सुप्रीम कोर्ट हेतला 1774 मन रखिबो फास्ट सुप्रीम कोर्ट इंडिया हेतला रेगुलेटिंग एक्ट हिसाब रे से को पोस्ट पाइथिले माने गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हेके आस्त्री इंडिया को तापर पिट्स इंडिया एक्ट हेतला 1784 हैला तापर नेक्स्ट क्लास हम पढिबा रेवेन्यू ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस जेडा हम क्लास रे अछि हैला मु पढ़े पारुनी मते ठंडा हो जाइए टिके तो मते टिके रेस्ट करिवि देह भल नाही ओके तो से मु क्लास टिके ठीक भाव में पढ़े ही पारुनी ओके थैंक यू सो मच एवरीवन बाय बाय।